कार्रवाई हुई है उसमें हमने 5 चीज़ें साबित कर दी हैं। पहला तो ये है कि वो मैजिस्ट्रेट झूठा है, इसलिए कि रिकॉर्ड से पता लगा है कि मैजिस्ट्रेट यहीं पे था इस्लामाबाद में, जो मुखबर मैजिस्ट्रेट है, और 6 महीने तक वो सोया रहा दफ्तर में। 6 महीने उसने रिपोर्ट नहीं की। दूसरा ये साबित हुआ कि जो रिकॉर्डिंग है जिस टेलीविज़न ने चलाई है, उस टेलीविज़न के पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो वॉइस सैम्पलिंग करके पता लगा सके कि ये आवाज़ अली अमीन की है या नहीं है। ये दूसरा फैक्ट साबित हो गया। तीसरा फैक्ट साबित ये है कि अगर उसके पास नहीं है तो टेलीविज़न ने क्यों चलाई है, और अगर मैंने कहा टेलीविज़न आके मुकर जाता है कि हमारे पास कोई सैंपल नहीं है और कोई वेरिफिकेशन नहीं है, तो फिर इसका कोई मुस्तकबिल नहीं होगा FIR का। चौथा जो पॉइंट साबित हुआ, जो साबित हो गया पॉइंट, वो ये है कि FIA इन्हीं इल्ज़ामात पे एक इंक्वायरी कर रही है। कहना बाबा कहना और जो चौथा था कि FIA DI खान में इंक्वायरी इसकी कर रही है। और जो पांचवा है और सबसे इम्पॉर्टेंट इशू है वो ये है कि ये केस जो मुकदमा बना है अली अमीन के ख़िलाफ़, इसमें इस अदालत की परमिशन लेनी चाहिए थी। जो झूठी पुलिस है मरियम झूठी की इस्लामाबाद में, उसने जब मैंने रात को ट्वीट की तो मुझे कहा कि हमने मजाज, वो ट्वीट में लेके इस अदालत में पेश करूँगा कि हमने मजाज अदालत से परमिशन लेके गिरफ़्तार किया है। झूठ बोला इस्लामाबाद का IGO या उसके नीचे जो भी था जिसने भी ट्वीट करवाई है, वो झूठा है। और वो झूठ बोलने पे मैं अदालत को ला के ट्वीट अगली डेट पे दिखाऊंगा। और हमने कहा कि वॉइस इसकी लेनी है तो ले लें, लेकिन वो फेक डीप वीडियो और ऑडियो बनाने वाली जो फैक्ट्री है, वो उसकी जो मैनेजर है उसने 7 दफ़ा कहा है कि ये फलाने चीफ जस्टिस की ऑडियो है, ये फलाने की है, किसी ने नहीं माना। तो उसकी पार्टी का कोई हमदर्द हो, उसकी पार्टी का कोई रुकन हो या उसकी पार्टी का कोई मुलाजिम हो, उसके कहने के ऊपर किस तरह से जो फेक ऑडियो है उसके ऊपर पर्चा हो सकता है। इसलिए कल अली को फिर पेश किया जाएगा।